नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। आज हम एक मुद्दे पे बात करने के लिए आपसे आए हैं। बता दें आपको, ये मुद्दा है आपके सपनों के घर को लेकर। एक घर हर एक व्यक्ति का सपना होता है। जब लोग अपनी कमाई या कह लीजिए अपने गांव से जब कमाई के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए बाहर प्रदेश शहर में जाते हैं, तो वहां पे उनको एक घर का सपना होता है, एक बंगले का सपना होता है, एक अदद गाड़ी का सपना होता है, जो एक हर फैमिली का एक सपना होता है। ऐसे सपनों पर जहां पे सपने होते हैं, वहीं पे आज के जमाने में ठगी हो रही है। आपको बता दें, ठगी की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको जब सपने दिखाए जाते हैं तो उन सपनों पर सेंधमारी करने वाला व्यक्ति आपको बहुत एकदम कह लीजिए कि एकदम बेहतरीन सपने दिखाता है। आपको ऐसा लगता है कि बस अगले ही पल हमारी दुनिया बदलने वाली है। लाखों रुपया लोग इस सपने के घर में पूरा कुर्बान कर देना चाहते हैं। जितनी उनकी कमाई होती है, जितना उनका जो भी सोर्सेज होते हैं, कह लीजिए बहुत सारे लोग कर्जा भी ले लेते हैं, बहुत सारे लोग अपने गहने बेच देते हैं। क्यों? क्योंकि एक जोड़ा जो अभी अपनी जिंदगी की उड़ान भरने को है, एक परिवार जिसे एक अपना घर चाहिए, जिसे भाड़े पे नहीं रहना है, किसी भी स्थिति में जाके उसको अपना एक घर चाहिए रहता है। ये हर आदमी का सपना होता है। देखिए, जब सपनों की बात करते हैं तो सपनों के सौदागर भी घूम रहे हैं। आपको बता दें, अब हम मुद्दे पे आते हैं और लोकेशन पे आते हैं। बात कर रहे हैं हम, हालांकि ये जो धोखाधड़ी है, इसकी बहुत सारी कहानियां हैं पूरे देश से, पूरे शहरों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंबई या उसके आसपास के, बट ये जो पर्टिकुलर मुद्दा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये मुद्दा है वसई विरार क्षेत्र के नायगांव का। नायगांव शहर जो काफी सालों से जहां पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस नहीं हो रहे थे, अचानक से वसई विरार का ये नायगांव शहर जो हाईवे को जोड़ता है, मुंबई से नजदीक पड़ता है। मीरा भाईंदर के बाद कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स या कैसे नए जो उभरते कलाकार हैं, या जो बिल्डर्स हैं, या जो कुछ पीसफुल जो शांति की तलाश में आते हैं, वो ऐसे सारे लोग नायगांव की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि वहां से कनेक्टिविटी अच्छी है। शहरों की जो आबादी है वो लगातार बढ़ रही है। और यहाँ बात करें तो नायगांव के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वहां पे अब आप देखेंगे कि जो नायगांव 5 साल पहले सुनसान वीरान हुआ करता था, वो नायगांव आज बिल्डिंगों के जाल वहां पे बिछ गए हैं। आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारे सरकारी जो है जमीन भी है, बहुत सारे आदिवासी जो रिजर्व प्लॉट्स कहे जाते हैं वो सारे हैं। तो नायगांव में ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स हैं। या कह लीजिए, आप तो देखिए बहुत दूर की बात नहीं है, मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी बहुत सारे ऐसे आदिवासी या कह लीजिए वन फॉरेस्ट की जमीन है जहाँ पे घर बने हैं। सेम उसी पैटर्न पे वसई विरार भी डेवलप हो रहा है। अधिकतर जो अवैध निर्माण है, वो जमीन जो है वो प्रॉपर्टी, वो पर्सनल प्रॉपर्टी ना होके कह लीजिए गवर्नमेंट लैंड है जिसपे अतिक्रमण हो रहा है, और जो मशीनरी है वो अपना शेयर लेके शांत बैठती हैं। ये परिपाटी चली आई है क्योंकि देश से भ्रष्टाचार इतना जल्दी जाने वाला नहीं है, उसके लिए सिस्टम बनाना पड़ेगा। खैर, फिलहाल मुद्दे पे आए तो ये परेरा बिल्डर्स ने एक बिल्डिंग बनाई है और उनके अगल बगल भी 3-4 बिल्डिंग्स हैं। पर्टिकुलर परेरा के अलावा भी आजू बाजू 2-3 बिल्डिंगें हैं जहाँ के लोग हमें फोन करके उन्होंने सूचित किया कि यहाँ 4-5 सालों से हम लोग रह रहे हैं और इन 4-5 सालों से हमें तमाम तरीके की समस्याएं हो रही हैं। नॉर्मली जब बिल्डिंग नहीं बनती है तो उसमें पानी पहली नीड होती है और वो पानी तुरंत मिल नहीं पाता। दूसरी चीज़ है उसके बाद वहाँ के रोड रास्ते और वहाँ पे लाइट, और आपकी फैमिली जो वहाँ रहती है उस फैमिली को अच्छा वातावरण मिल पाए, अच्छा एनवायरनमेंट मिल पाए, ये आपके इंश्योर करने के लिए आप उसको 10 बार 20 बार 50 बार देखते हैं, बिल्डर से 10 बार 20 बार बुलवाते हैं। लेकिन अधिकतर मामलों में क्या होता है कि अनप्रोफेशनल जो बिल्डर्स हैं, कुछ अच्छे नामी बिल्डर्स हैं जिनका कॉस्ट बहुत हाई होता है, जहाँ पे आम आदमी हम आप नहीं पहुँच पाते हैं। हमें वो सामान्य जो मीडियम जिसे कहते हैं कि मध्यम वर्गीय, उस तरीके के पैकेज में बिल्डर्स जो 25 लाख 30 लाख 22 लाख 20 लाख इस तरीके का ऑफर करते हैं और सब बात दिखाते हैं कि बस थोड़े दिनों बाद ये काया पलट हो जाने वाला है। मतलब एक जंगल में ले जाके वो घर बनाते हैं और बाद में आपको दिखाने लेके जाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यहाँ सब तमाम सारे शॉपिंग मॉल होंगे, मूवी थिएटर्स होंगे, हॉस्पिटल्स और ये वो सब फटाफट होने जाएंगे। आप खाली बुकिंग कर दीजिए। जैसे आप बुक कर देते हैं, बिल्डर आधा काम हो जाता है, और जैसे आपका लोन शुरू हो जाता है, आप शिफ्ट हो जाते हैं, तो बिल्डर का काम पूरा हो जाता है। उसके बाद हालचाल भी नहीं होता, फिर आपकी ईएमआई शुरू हो जाती है और हैरेसमेंट दोनों भी। ऐसा ही हुआ है यहाँ के लोगों के साथ। जिस बिल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, नायगांव के परेरा बिल्डर्स की, उन्होंने बिल्डिंग बनाई है, उनके अगल बगल की प्राइवेट लैंड है जिसमें से अब रास्ता रोका गया है, रास्ता आगे बनने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा वहां के लोगों का कहना है। लोगों ने हमसे बात की, हमने लोगों से बात की, तो मामला एक ही चीज समझ में आया, किस तरीके से वहां के लोगों के साथ छल हुआ है,
चीट हुआ है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप कोई घर खरीदते हैं तो थोड़ा दिन और इंतजार करिए, थोड़ा आपका बजट बढ़ाइए। लेकिन ऐसे नहीं बिल्डरों के पास, खास करके वसई विरार में, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी 10 लोगों को बेचने का भी रिकॉर्ड है। यहाँ पे ऐसे बिल्डर भी हैं जो आपसे एडवांस लेके बिल्डिंग बनती ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे भी बिल्डर हैं वसई विरार में जो बिल्डिंग किसी और की बन रही होती है और वो आपको साइट विजिट कराते हैं और कहते हैं हमारी बिल्डिंग है, जबकि उनका उससे कोई लेना देना नहीं होता। इसके पहले भी ऐसे एफआईआर रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो उनके पीछे कुछ तथ्य है और उसके पीछे कोई रिकॉर्ड है, उसका कोई इतिहास है, इस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो मामला है, इस मामले में जो भी परिवार वहां रह रहे हैं पिछले 5 सालों से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, वहां पे तमाम तरीके की समस्याएं हैं। पानी की समस्या, लाइट की समस्या, इसके अलावा सड़कों की समस्या। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वहां पे अंधेरे में उनको शाम को आना होता है, इसलिए वो स्कूल बंक करते हैं। बारिश के दिनों में लाइट का कोई मैनेजमेंट नहीं होता, कोई सुविधा नहीं, वहां पे कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है। एक इसमें टेक्निकल पॉइंट की बात करें, जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदारी की बात करें तो तमाम सारे इसमें पहलू हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो कानून व्यवस्था की बात है उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। वहां पे अगर कई बार स्नैचिंग हुई है, लोगों का वहां कहना है कि यहाँ पे स्नैचिंग हुई है, किसी एक लड़की को उठा के भी लेके गए, वो झाड़ी में कोई वहां पे बदमाश था। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और इसके अलावा वहां पे जो गटर का लेवल है, जो गटर बिल्डर ने बना के दिया है, हालांकि वो कहीं ड्रेनेज के लिए कनेक्टेड नहीं है क्योंकि अगल बगल कोई सुविधा ही नहीं है। सिर्फ उसने फैशन के लिए डिजाइन करके दिखाया है कि भाई ये है, क्योंकि क्राइटेरिया होती है, गाड़ियां बाहर पार्क की गई हैं, इस तरीके की जो समस्याएं हैं। और तो वहाँ पे सड़कों पे जो है रात में खूब अंधेरा होता है और अगल बगल पूरा जंगल झाड़ी है, तो जानवरों से भी खतरा और उनसे ज्यादा खतरनाक इंसानों से भी खतरा है ऐसे लोगों को। तो सुनिए आप बीती में क्या कुछ कह रहे हैं वहाँ के लोग और वहाँ के जो समाजविद हैं। और जो मैं इसके पहले एक महानगर पालिका की मैं बात कर रहा था, वसई विरार शहर महानगर पालिका, जो ऐसे बिल्डरों को सीसी देती है, ओसी देती है, मतलब ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो कंप्लीशन के बाद मिलता है। सीसी जब प्लानिंग होती है बिल्डिंग की तो उसमें तमाम सारे क्राइटेरियाज हैं कि आपको बिल्डिंग बनानी है तो आपको ये मानक तय करने हैं। उसमें फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं, पार्किंग है, रोड है, लाइट्स है, तमाम सारी क्राइटेरिया होती है, वो सीसी में प्लान करके दिया जाता है। यहाँ पे जो रेड्डी बैठते हैं, नगर रचना इसका डिपार्टमेंट है और रेड्डी के ऊपर लोग तपे हुए हैं क्योंकि रेड्डी ने डायरेक्ट फटाफट ओसी सीसी देना शुरू कर दिया। यानी सीसी तो दे दिया लेकिन अब उसके बाद ओसी भी दी जा रही है उन बिल्डिंगों जहां पे घरपट्टी तक नहीं लगी है। यानी प्रॉपर्टी टैक्स का जो एनरोलमेंट है ये बिल्डिंगों को वो तक नहीं हुआ है, बावजूद उसके उनको सोसाइटी भी ट्रांसफर हो गई है और इसके साथ साथ उनको ओसी भी मिल गई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से स्कैम है महानगर पालिका का। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो कमिश्नर अपने आप को जिम्मेदार समझते हो, एडिशनल कमिश्नर समझते हो, या कलेक्टर अपने आप को समझते हो, या फिर अगर हमारी बात ये मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है तो वो भी समझे इस बात को कि आपके यहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो निवासी हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं अपनी मेहनत के लिए, अपनी मेहनत के दम पे कुछ खड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ पाना चाह रहे हैं, अपने सपनों के घर में रहना चाह रहे हैं, उन लोगों के साथ ये छल करने वाले बिल्डर होते कौन हैं, उनको सह कौन दे रहा है? यही महानगर पालिका अधिकारी। तो अधिकारियों को चाहिए कि कम से कम इंसान के लिए नहीं तो भगवान के लिए इस तरीके की ज्यादती छोड़िए। पैसे तो कहीं से और कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये जो अत्याचार हो रहा है, जो पीड़ा हो रही है, जिसमें लोग मर रहे हैं, तकलीफ में हैं, उनकी आह मत लीजिए। मेरा यही कहना है। देखिए बाकी लोगों का क्या कहना है। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि रोड सही नहीं है, बच्चों को स्कूल ले जाने में दिक्कत होती है, ठीक है, और पानी का भी मतलब कि प्रॉब्लम होता है, पानी भी सही से नहीं आता है और यही सब समस्या है। छोटे छोटे बच्चों को ले जाने में बहुत तकलीफ होती है। अच्छा, तो जब आप यहाँ रहने आए थे तो क्या सोच के रहने आए थे, क्या सोच के फ्लैट लिया? बोला था कि मतलब सब कुछ करके कंप्लीट करके देंगे, लेकिन दिया नहीं, आधा अधूरा काम करके दिया है। तो अब आपने उनसे बात की? हाँ, हम लोग किए तो बोला कि करके देंगे, लेकिन करके दिया नहीं। कब से ऐसा कह रहे हैं? ऐसा हम लोग जब से लिए तभी से कर रहे हैं। सन 2018 में हम लोग बुकिंग किए थे तो बोले कि हम लोग सब कुछ करके तभी देंगे, लेकिन आधा अधूरा काम करके हम लोगों को शिफ्टिंग दे दिए, तब से अभी कुछ किया ही नहीं। और किस तरीके की समस्या? आने जाने, लाइट पानी? और लाइट भी नहीं है और मतलब रोड पे अंधेरा होता है, बच्चे लोगों हम तो बाहर निकालते नहीं है क्योंकि बच्चे लोग गिर जाते हैं। अभी कुछ भी हुआ, जीव जंतु कुछ भी काट ले तो कौन इसका जिम्मेदारी होगा? एक भी लाइट नहीं है, पूरा अंधेरा रोड पे रहता है। तो ये आपकी बात महानगर पालिका वाले, पुलिस वाले सब सुन रहे हैं, क्या निवेदन करेंगे आप उनसे? यही निवेदन करेंगे कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके रोड कंप्लीट करवाएं, क्योंकि बच्चों को जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है और पानी का समस्या हल करें। पानी भी सही से नहीं होता है। बारिश के दिनों बच्चे स्कूल जा पाते हैं कि नहीं जा पाते? नहीं, हम नहीं जा पाते हैं। अब इतना पानी होता है, बच्चे लोगों को या तो गोदी उठा के लेके जाओ या पानी में लेके जाओ। अच्छा, क्या कहेंगे नेताजी इस व्यवस्था पे? जो यहाँ के लोग परेशान हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या कहेंगे, किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए इन सब चीजों को? जी, माननीय पत्रकार महोदय जी, आप सही सवाल पूछ रहे हैं।
पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ, ये जो डॉन बॉस्को स्कूल के पीछे ये पूरा जगह जो परेरा है, जॉन एंथनी परेरा के नाम पे है, जॉन एंथनी परेरा का ये पूरा जगह लैंड है उनका। ये जो बिल्डिंग बना है यहाँ पे काफी पिछले 3 साल से यहाँ पे लोग जो रहवासी बिल्डिंग में रहते हैं, उनका कहना है कि आए दिन यहाँ पे पानी भर जाता है और उसका व्यवस्था कोई बिल्डर या महानगर पालिका की तरफ से नहीं होता है। उसका ये होता है कि आने वाले महिलाएं रात को कभी भी आते हो असुरक्षित होकर वहाँ पे आती है, कभी उनके साथ कुछ घटना हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं जलता, पूरी रात में आप आएंगे कभी भी पूरे इस रोड पे लाइट नहीं जलता, जबकि कम से कम 500 से 1000 लोगों के बीच में यहाँ पे 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग में लोग रहते हैं। नतीजा ये होता है कि बिल्डर के पास शिकायत करे कि महानगर पालिका के पास शिकायत करे, और बिल्डर की तरफ से जो भी इनको वादा किया गया तो इसमें से हमें लगता है कि एक भी वादा बिल्डर इनके खिलाफ पूरा नहीं किया है। ये लोग काफी गुस्साए हुए हैं, ये अपनी बात रखे तो किसके सामने रखे, न इनकी बात पालिका सुनता है महानगर पालिका, न इनकी बात बिल्डर सुनता है। इसलिए हम पत्रकार महोदय के माध्यम से इस बात को ऊपर ले जाना चाहते हैं। हमारा इस सोसाइटी में लोगों को न्याय होना चाहिए। अच्छा, एक बताइए, महानगर पालिका इन सब खेल में कितने % जिम्मेदार है और क्या क्या उनका रोल क्या है? जहां तक मैं मानता हूं कि महानगर पालिका इसी जगह पे नहीं, पूरे नायगांव में अगर देखा जाए पूरा मिला के, तो सिर्फ महानगर पालिका यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगों को परमिशन देने का काम कर रहा है, जबकि यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो है, जो लोग रहते हैं उनके लिए पानी, गटर, लाइट, सीवर, यहाँ तक कि उनको हर चीज व्यवस्थाओं के लिए अगर वो वंचित है तो उसका पूरा जिम्मेदार महानगर पालिका है। मैं मानता हूँ कि महानगर पालिका की रचना जो यहाँ पे टाउन प्लानर के हेड रेड्डी करके हैं, रेड्डी उनके ऊपर काफी ब्लेम आ रहा है, और उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि महोदय, आप सिर्फ जनता को परेशान करने के लिए यहाँ के लोगों को सिर्फ बड़ी बड़ी अटैकाएं और बिल्डिंग बनाने का परमिशन देते हैं, और व्यवस्थाएं के लिए आपका जीरो, व्यवस्थाएं के नाम पे आप क्या देते हैं? यहाँ की जनता उसे पूछना चाहती है, और तत्काल उस पर रोक लगना चाहिए। बिल्डिंग नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। अगर आप परमिशन देते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए तो कम से कम यहाँ पे सुविधाओं को देखते हुए तभी आप ओसी दीजिए, नहीं तो ओसी अगर आप देते हैं हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे, आपके खिलाफ हम लोग मोर्चा लेके आएंगे महानगर पालिका में। नाम बताइए, और ये जो समस्या आप दिख रही है, आप एक रेसिडेंट है, आप एक ओनर है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था पे? ऐसा नहीं होता है कि रोड तो बनाना चाहिए बिल्डर को, ये गलत बात है ना। 3-4 बार गिर चुके हैं, 5 साल फ्लड लेके हो गए, यही हो रहा है। पानी का इशू हो रहा है, 2 साल से तो मैं बारिश का देख रही हूँ इधर। क्या प्रोमिसेस किए थे बिल्डर ने आपसे? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कराएंगे, कराते ही नहीं है अभी तक, इतना टाइम हो गया है। तो कॉर्पोरेशन महानगर पालिका के लोग भी आते हैं कभी? नहीं आते। अच्छा, फिर आपने इसकी कंप्लेंट दी है महानगर पालिका? बिल्डिंग वालों ने दी है, क्योंकि मैं तो जॉब पे रहती हूँ नॉर्मली। ये लोग बिल्डिंग वाले जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है फिर भी। ठीक है, क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप? मैं तो यही बोलूंगी, रोड बनना चाहिए, लाइट आना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम जो है खत्म होना चाहिए। क्या उन लोग को भी कार्रवाई होगी जिन्होंने आपसे इतने सारे पैसे लिए हैं और इसके बाद भी आपको प्रॉमिसेस किए और आज सुविधा कुछ नहीं हो रहा है? अभी तक तो झूठ ही बोल रहे हैं सब लोग, बिल्डर लोग। पानी भर जाता है और यहाँ से 2 व्हीलर 4 व्हीलर जाता है, गटर के अंदर फंस जाता है। अच्छा, आप यहाँ पे कितने साल से रहते हैं? मैं यहाँ 4 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, जिस भी बिल्डर ने आपको ये सब चीजें करके दी थी, मतलब रूम बना के दिए, फ्लैट बना के दिए, वो आपने उससे कुछ सवाल नहीं किया अभी तक? वो लोग कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। तो आप लोग महानगर पालिका में इस बात कंप्लेन किए? महानगर पालिका में कंप्लेंट किया, महानगर पालिका ने डंपर भी भेजा था साफ करने के, लेकिन परेरा ने आगे साफ करने को दिया नहीं। अच्छा, तो ये जो OCCC मिलती जा रही है, बिना चीजें कंप्लीट नहीं हो रही हैं और उनको OCCC मिल रही है, तो बिल्डर के खिलाफ आपने कोई शिकायत की? नहीं, अभी तक ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये तो जिम्मेदारी है कि प्रशासन की है कि उनको करना चाहिए महानगर पालिका, क्योंकि अगर जैसे जिस तरीके से अभी प्रॉपर्टी अगर बिल्डर की है तो उनको बताना चाहिए कि ये इसका सॉल्यूशन निकाला। यानी कि बिल्डर, साफ कहना आपका कि बिल्डर जो है उसमें उन्होंने आपके साथ धोखेबाजी की है, झूठ बोला है, जिस तरीके से उन्होंने प्रॉमिस किया वो पूरा नहीं किया। प्रॉमिस तो उन्होंने अपना कमिटमेंट जो किया ही नहीं। मैं खुद यहीं पे रहता हूँ सुप्रीम में। तो आप लोग जब 25-30 लाख रुपए देते हैं तो उनसे सवाल नहीं करते कि क्या मिलने वाला है? मैं खुद यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, उन्होंने जो फ्लोरिंग का लादी लगाया हुआ है, जहाँ पे मैं खुद गिर चुका हूँ और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो चुका है और प्लास्टर में था मैं 3 महीना। ये भी रिक्वेस्ट थी भी हम लोगों ने कंप्लेंट भी किया है कि उनको बोला भी था कि आप ये फ्लोरिंग भी चेंज कर लीजिए, वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये जो गाड़ियां आपने आपके सोसाइटी के बाहर पार्क की गई हैं, ये इसमें स्टिल्ट पार्किंग सीसी में नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे तो जो दिया है जब से हम रहने आए तो बाहर ओपन नहीं है, लेकिन सीसी तो आप ओनर है, सीसी तो देखा होगा, सीसी में प्लान में नहीं है क्या? स्टिल्ट पार्किंग, नीचे पार्किंग का कोई व्यवस्था नहीं है? पार्किंग का व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, वैसे प्लान में भी नहीं था। प्लान चेक किया था आपने? हाँ, तो उसमें तो ऐसे तो नहीं है। क्या नाम है सर आपका?
सर मेरा नाम शरद मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या कहेंगे ये व्यवस्था को देखकर आपका क्या अनुभव है? व्यवस्था को देख के मुझे बहुत यहाँ का तकलीफ देख के बहुत इधर देखिए। और सुप्रीम बिल्डिंग में मैंने फ्लैट लिया, उस समय मुझे नहीं मालूम था कि बिल्डर हम लोगों के साथ इतना गलत काम करेगा। 30-35 लाख रुपए का फ्लैट लिया और आए दिन हमको पानी भरा मिलता है और रोड की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। और बिल्डिंग में जो भी काम किया है एकदम बेकार काम किया है। रोज़ हमारे बिल्डिंग के पब्लिक लोग बाइक से जब जाते हैं तो गिर जाते हैं, उनका हाथ पाँव टूट जाता है। बराबर पत्थर लगाया नहीं है फ्लोरिंग का। और पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि हम लोग टैंकर का पानी ले रहे हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये महीने का बिल भर रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि मैं 6 महीने में जो है आपको पानी करके दूंगा बीएमसी का, लेकिन अभी तक कोई पानी का समस्या हल नहीं हुआ है। क्या कहना है वो बिल्डर का, क्या कहना है आपको? बिल्डर जो है अभी अपना पानी भी दे रहा है तो वो भी 10 पैसे लगा के दे रहा है। पहले 3 पैसे लगाया, फिर 6 पैसे लगाया, अभी 8 पैसे से भी सीधा 10 पैसे लगा दिया है। वो भी कभी आता है गर्मी में तो बिल्कुल नहीं आया। तो ये नगर रचना वालों को क्या आपने, रेड्डी जो नगर रचना में है, आपने देखा है या फिर महानगर पालिका को इस बारे में कोई आपने पत्र व्यवहार किया? चेयरमैन सेक्रेटरी लोग सब जो है बाकायदे लेटर दिए हैं जो है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्डर को भी जो है कब शिकायत की थी आप लोगों ने? ये करीब 6 महीने पहले की बात है। अभी क्या है, सोसाइटी हैंड ओवर ले लिया हमारे सोसाइटी वालों ने। हाँ। और उसमें भी हर आदमी से 75,000 रुपये उसने लिया है, लेकिन दिया किसने? बिल्डर ने, हर एक फ्लैट ओनर से। और अभी दिया मात्र 60,000 रुपये दिया सोसाइटी बनाने के लिए। हाँ। और सारा पैसा मतलब 75 लाख रुपया, 100 फ्लैट का 75 लाख रुपए मात्र हम लोग को 60,000 रुपये सोसाइटी में हैंड ओवर करने के लिए दिया। बाकी एक भी पैसा नहीं दिया है। अभी सोसाइटी के पास फंड नहीं है कि कुछ काम कर सके बिल्डिंग के लिए। और हम लोग के ऊपर बोझ आ रहा है 3-3 हज़ार, 2,500 हज़ार रुपया महीने का मेंटेनेंस आ रहा है भरने के लिए। हम लोग कितना तकलीफ में हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ रहते हुए आप जब लाइट पानी की समस्या झेल रहे हैं, आप कुछ लोगों ने कहा कि स्नैचिंग भी हुई थी, इन सब की शिकायत क्या आपने पुलिस में की थी? नहीं, पुलिस में तो हुई थी सर, 1-2 बार पुलिस भी आई थी, लेकिन उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ 1-2 बार आई पुलिस, उसके बाद पूछी जाची और कोई जो है सामने आया नहीं। और जो लोग रहते थे वो बेचारे चले गए वापस यहाँ से छोड़ के। तो अभी इन सब चीजों के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं, महानगर पालिका को, बिल्डर को या दोनों को? ये सबसे ज्यादा जिम्मेदार हमारा बिल्डर है, क्योंकि वो बोलता है मेरा ये प्राइवेट। क्या नाम है बिल्डर का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने वाले का? बिल्डर के जो मैडम है उसका नाम सुप्रिया दत्त है। नहीं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो कंपनी है उसका क्या नाम है? सुप्रीम इंपीरियल। सुप्रीम इंपीरियल कौन है बिल्डर? परेरा का लड़का है, दामाद है। हाँ। और सुप्रिया मैडम है, बनाई है इस बिल्डिंग को। जी। तो उन्होंने जो है एक पूरा उनका बोलती हैं प्राइवेट रोड है ये, और हम प्राइवेट रोड पे कोई काम नहीं करने देंगे, इसलिए बीएमसी भी कुछ नहीं कर पा रही। तो अगर प्राइवेट रोड थी तो बिल्डिंग बना के बेचा क्यों? वही तो हम लोग को बोला एकदम पिच रोड बना देंगे, कोई सुविधा। अच्छा, ये जो आप यहाँ पे रेसिडेंट हैं, रहते हैं, क्या कहेंगे, क्या फीडबैक है और क्या आपकी कंप्लेंट है? यहाँ पे बहुत बारिश में बहुत तकलीफ होता है, गाड़ी चलाना मतलब मुश्किल है। हम लोग गाड़ी भी लेके नहीं जाते क्योंकि बारिश में यहाँ पे पूरा रास्ता खराब है, तो हम लोग गाड़ी स्लिप होके गिर सकने के बहुत चांसेस है। वहाँ पे आगे जाएगा तो पूरा पानी भर जाता है, तो गाड़ी तो बंद ही हो जाता है वहाँ पे, तो लेके जाने का फायदा ही नहीं, ऐसे चल के जाना पड़ता है हम लोग। अच्छा, सैनिटेशन, साफ सफाई और ये दुरुस्तीकरण, लाइट वगैरह का क्या सिस्टम है यहाँ पे? तो कभी कभी रहता है, कभी रहता ही नहीं। तो वहाँ पे बच्चे लोग भी कौन खड़ा रहते हैं वहाँ पे, कुछ बोल नहीं सकते हम लोग। लेडीज लोग को भी आना जाना बहुत तकलीफ होता है। अच्छा, चर्सी टाइप के लोग यहाँ पे डेरा लगाते हैं। ओके, आप लोगों ने कभी कंप्लेंट की पुलिस से इस बात की? ऐसा कुछ कंप्लेंट नहीं किया सर हम लोगों ने।